कल दोपहर से हमारा किश्तवाड़ लाइट के बगैर है। ईद कल है, जुमातुल विदा आज है। बड़े त्यौहार चल रहे हैं, बड़े दिन चल रहे हैं, लेकिन किश्तवाड़ अभी भी बिजली के बगैर 5 प्रोजेक्ट या 6 प्रोजेक्ट होने के बावजूद 5 से 6 हजार मेगावाट बिजली के बनने के बावजूद हम फिर भी यहाँ का लाइट उधमपुर से आता है और कुछ 132 की इसमें फॉल्ट है, जिसकी वजह से अभी तक बिजली हमारे किश्तवाड़ को अभी तक नहीं है। वो लोग जो पूरा साल इंतजार करते हैं कि ईद आएगी, जुमातुल विदा होगा, और रमजान के टाइम पे जहाँ पे लोग पूरा इस लाइट के फुली डिपेंडेंट होते हैं, वहीं पे आज लोग बिना लाइट के हैं। और आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको शायद नजर नहीं आ रहा हूँ, तो पूरा किश्तवाड़ आपको इस टाइम पे ऐसा ही दिखेगा, कहीं पे लाइट नहीं है। लोगों का सर्वाइवल इन बड़े दिनों पे स्पेशली इसीलिए होता है कि लाइट आएगी, बिजली होगी तो सब कुछ होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप देखो बदकिस्मती कितना है किश्तवाड़ के लिए कि यहाँ पे इतने प्रोजेक्ट्स होने के बावजूद यहाँ की बिजली बाहर जाती है, लेकिन बाहर से बिजली हमें पैसों पे खरीदनी पड़ती है। और जो हम खुद यहाँ पे बिजली जनरेट करते हैं, जिस बिजली की वजह से हमारे यहाँ पे एनवायरमेंटल हैजर्ड है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बारिशें इतनी ज्यादा हो रही हैं, और बिन मौसम जहाँ बारिश नहीं होनी वहां बारिश हो रही है। इतनी सर्दी सर्दियों में नहीं थी जितनी इस टाइम पे सर्दी है। तो ये बारिशें जो पड़ रही है सारा क्लाइमेट चेंज की वजह से, और इस क्लाइमेट चेंज की वजह से लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, सड़कें निकल रही हैं, सड़कें खराब हो रही हैं। और जो बिजली हम जनरेट कर रहे थे ताकि किश्तवाड़ के लोगों को, किश्तवाड़ की आवाम को या चनाब वैली की आवाम को फायदा मिले, वो बिजली आज बाहर जाती है। वो लाइट आज यहाँ से बाहर ट्रांसमिट की जाती है, लेकिन किश्तवाड़ को उस बिजली का कोई फायदा नहीं। यहाँ के लोगों को बिल 20-20, 30-30 हजार रुपये आ रही है, लेकिन बिल पे करने के बावजूद, यहाँ की बिजली बनने के बावजूद यहाँ के 3 MLA 2 MP कोई बात नहीं कर रहे हैं। इन चीजों की जो एक आम आदमी सफर कर रहा है उनकी कोई बात नहीं कर रहा है। इस टाइम पे बारिशें इतनी ज्यादा हुई कि फसलें तबाह हो चुकी हैं। हमारा चनाब वैली सबसे बैकवर्ड इलाका है, डिवीजन है पूरा जम्मू कश्मीर में। इस टाइम पे यहाँ पे कितनी ही जमीनें, कितनी ही फसलें खराब हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं, लेकिन KCC लोन निकाले हुए लोगों ने इस टाइम पे एक गरीब आदमी, एक किसान आदमी मजबूर हो रहा है कि वो सुसाइड करे क्योंकि उसकी फसलें खराब हुई हैं, लेकिन पूछने के लिए कोई तैयार नहीं। सड़कें हमारी खत्म हो चुकी हैं, लेकिन सड़कों को ठीक करने वाले ठेकेदार, सड़कों को ठीक करने वाली कंपनियां कोई बात नहीं कर रही हैं। और उनको ये अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए हम सरकार बनाते हैं, सरकार में MLAs भेजते हैं, लेकिन तीनों MLAs खामोश हैं। वो बस अपनी ठेकेदारी के पीछे, अपने नाम के पीछे जंगल राज बना के रखा है। एक आम आदमी को कोई पूछ नहीं रहा है। एक भाई लिख रहे हैं, जितने भी जैसे सलाम भेज रहे हैं सबको वालेकुम सलाम। बड़ी किस्मत है डिस्ट्रिक्ट डोडा, डिस्ट्रिक्ट रामबन। बहुत बदकिस्मती है। ओके हमारे डिस्ट्रिक्ट में बिल्कुल। तो आप देखिए कि इस टाइम पे जहाँ पे ईद आने वाली है, लोग तैयार होते हैं कि ईद आएगी, 1 साल के बाद ईद आती है, लोग उसको सेलिब्रेट करें, लेकिन डिपार्टमेंट्स में तनख्वाह नहीं लोगों के पास है। इस टाइम पे लोग मजबूर हैं कि वो अपना खाना कैसे वहां पे अपना राशन बनाएं। लोगों के पास राशन नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है। इस टाइम पे जो मुलाजिम है उनके पास पैसा नहीं है, तो एक गरीब के पास कहाँ होगा। मनरेगा में स्कैम्स, हर जगह पे एक आम आदमी, गरीब आदमी इस टाइम पे सफर कर रहा है। कितने ही मुलाजिम है जो सोचते हैं कि आज ईद आएगी और तनख्वाह निकलेगी। म्यूनसिपैलिटी के लोग, उन लोगों ने प्रोटेस्ट तक किया कि हमें तनख्वाह नहीं मिल रही है, लेकिन बाकी लोगों को प्रोटेस्ट करना मना है। DC डोडा प्रोटेस्ट खुद करवाएगा महराज मलिक के खिलाफ, तो तब प्रोटेस्ट होगा, लेकिन आगे पीछे प्रोटेस्ट करेंगे तो वो CSR का वायलेशन हो जाएगा। उस टाइम पे मुलाजम प्रोटेस्ट नहीं कर सकता है। लेकिन वहीं पर अगर DC डोडा उसने खुद करवाना हो प्रोटेस्ट किसी MLA के खिलाफ, किसी हमारे एक अकाउंटेबल MLA के खिलाफ, तो उस टाइम पे प्रोटेस्ट करना जायज है। लेकिन बात समझने की ये है कि हमारा इतना बड़ा त्यौहार, इतना बड़ा फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के टाइम पे, रमजान के टाइम पे
जुमातुल विदा के टाइम पे किश्तवाड़ के लोगों को बिजली नहीं है, लेकिन बात करने के लिए कोई एमएलए नहीं है, बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। जिहान लोन में किश्तवाड़ में हो, ईद है तो ओबियसली किश्तवाड़ में ही आजकल। तो आप देखिए कि किश्तवाड़ हब है बिजली बनाने के लिए, इतना ज्यादा बिजली जनरेट कर रहा है कि पूरा हिंदुस्तान में डिस्ट्रीब्यूट करे। लेकिन वहीं पे इतना बिजली जनरेट करने के बाद 6000 7000 मेगावाट बिजली जनरेशन के बावजूद आज की यहाँ की चनाब वैली की आवाम बिना बिजली के है, बिना लाइट के। लेकिन लीडर्स चुप हैं, लोग चुप हैं। जो असल मुद्दे किश्तवाड़ के, उस पे कोई बात करने वाला नहीं है, उस पे कोई डिस्कस करने वाला नहीं है। और कितने स्कैम्स हैं इन जगहों पे, वो हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हो, वो ट्रांसमिशन लाइंस हो, वो कुछ भी चीजें यहाँ हमारे इन इलाकों में, हमारे चनाब वैली में, इन पे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने रिसेंटली पोस्ट किया कि किस तरह अस्पताल में जो गरीब आदमी जाता है, गरीब आदमी इसलिए अस्पताल जाता है कि वहां पे सस्ते में टेस्ट होगा उसका। लेकिन जब गरीब आदमी वहां पहुंचता है तो उसको पता चलता है कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल से ज्यादा वहां पे टेस्ट का पैसा लिया जाता है। लेकिन किसी ने आज तक इस पे डिस्कस नहीं किया, किसी ने आज तक इस पे बात नहीं किया, किसी ने आज तक ये नहीं बताया कि वहां पे ये प्रॉब्लम्स है। क्यों? क्योंकि हमारे जो लीडर्स हैं, लीडर्स नहीं है बेसिकली, जो हमारे जो पॉलिटिशियंस है, ये ठेकेदार है, ये लीडर नहीं है। इनको पब्लिक के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये लोन निकालते हैं, पब्लिक में बांटते हैं, और पब्लिक पैसा लेके उसके बाद वोट करती है, और उसके बाद ये यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन आवाम जो है बेचारी वहीं की वहीं रह जाती है। फिर बटोत से पीछे ये कभी मुड़ते नहीं है। और आप देखिए, क्या यही हालत होनी चाहिए थी? आप खुद अपने कॉन्शियस, अपने जमीर से सवाल पूछिए आज, क्या यही हालत होनी चाहिए थी हमारे किश्तवाड़ के लिए? वालेकुम सलाम साजिद अली। क्या आज हमारे किश्तवाड़ की ये हालत होनी चाहिए थी कि ईद है, रमजान है, जुम्मतुल विदा है और बिजली नहीं है? और इसमें हम डिपार्टमेंट पे दोष नहीं करेंगे, डिपार्टमेंट पे दोष नहीं चढ़ाएंगे, इसमें हम पूरे सिस्टम पे दोष चढ़ाएंगे। इस पे पूरा सिस्टम इन्वॉल्व है, पूरा नेक्सस इन्वॉल्व है। आप देखिए कि एक जेई या AEEE इसमें क्या करेगा? हमारी बिजली, जो जनरेशन बिजली यहाँ हो रही है, हमारे MLAs बिजी हैं पैसा कमाने के पीछे, हमारे यहाँ के लीडर्स, हमारे यहाँ के पॉलिटिशियंस और बहुत सारे बड़े बड़े लोग स्पेशली तनख्वाह पकड़ रहे हैं, मुलाजिम नहीं है लेकिन तनख्वाह पकड़ रहे हैं, कमीशन पकड़ रहे हैं इन प्रोजेक्टों से। तो वो क्यों बात करेंगे इसकी? और बहुत सारे लोग, इवन कुछ मीडिया के लोग भी इन्वॉल्व हैं इसमें, कि वो प्रोजेक्ट से उनके लिए सैलरी जाती है स्पेशल, ताकि आप इसके बारे में बात ना करें। और वहीं पे एक आम आदमी बेचारा बिजली के बिना रखा गया, एक आम आदमी बेचारा पानी के बिना रखा गया। आज तक जनाब वैली का बंदा, आज तक जनाब वैली के बंदे को यहाँ के रोड्स की एक्सेसिबिलिटी नहीं है। अगर ठेकेदार से आप पूछो तो ठेकेदार गुंडागर्दी शुरू करना देता है। आप किसी डिपार्टमेंट के शख्स से पूछो तो गुंडागर्दी शुरू हो जाती है। आप DC से पूछो तो गुंडागर्दी शुरू होती है। आज भी हमारा MLA, जहाँ पे MLA डोडा बावन का महराज मलिक आज भी जेल की सलाखों के पीछे। ईद है, सोनम वांगचुक को छोड़ा गया, तब छुट्टियां नहीं थी, छुट्टियों का इशू नहीं था। लेकिन जब महराज मलिक को छोड़ना था तो इनने कहा कि छुट्टियां खत्म हो जाएंगी तो उसके बाद हम देखेंगे, छुट्टियों के बाद जजमेंट देंगे। चलो, ये मैटर सब जुडाइस है, कोर्ट के पास है। लेकिन कहीं ना कहीं हम आम पब्लिक को ये समझना पड़ेगा, हम आम लोगों को इस चीज का सोचना पड़ेगा। अगर हम नहीं सोचेंगे तो यही जुल्म और यही तानाशाही, यही अफसरशाही चलती रहेगी। आज हो सकता है हम में से बहुत सारे लोग जो लाइव मुझे देखते हैं, बहुत सारे लोग अच्छी अच्छी पोस्ट पे होंगे, अच्छी अच्छी जगहों पे होंगे, लेकिन वक्त का कोई पता नहीं होता है। कल वक्त पलटेगा, और वक्त पलटता है। जब वक्त पलटेगा, आपके आगे आने वाली जनरेशन वही जुल्म सहेगी जो इस टाइम पे हम गरीब सह रहे हैं। तो इसलिए आप देखिए, जितनी भी सोसाइटी का वर्ग है, जितनी भी सोसाइटी का वर्ग है, सब बेवकूफ बनाया जाता है। सिर्फ माफिया इस टाइम पे काम कर रहा है, सिर्फ माफिया को फायदा है, बाकी एक गरीब को कोई फायदा नहीं है। माफिया के पास पॉलिटिक्स है, माफिया के पास प्रोजेक्ट है, माफिया के पास जागीरदारा निजाम है, माफिया के पास ठेकेदारी है, माफिया के पास सब कुछ है। लेकिन एक आम आदमी के पास, वो जो अगर टीचर भी होगा उसको तनख्वाह नहीं है, वो VLW होगा उसको भी तनख्वाह नहीं है, अगर वो कुछ भी मुलाजम है, म्यूनसिपैलिटी में मुलाजम है, किसी भी डिपार्टमेंट में मुलाजम है, उसके पास, बेचारे के पास तनख्वाह नहीं है। लेकिन वहीं पे मुलाजमों को जहाँ पे ईद बनानी होती है, और मुलाजम बेचारा पूरा साल सरकार को देता है कि जनाब आप जैसे बोलेंगे वैसे, जैसे हम करेंगे। एग्जीक्यूशन
लॉज का हम करेंगे, जो करना है वो करना है। और बहुत सारे स्पेशली पुलिस में लोग अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, बच्चों को नहीं देखते हैं। ईद पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ईद अपनी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में बनाते हैं और ईद के बाद अपने घरों के लिए वो भी बहुत कम टाइम के लिए जाते हैं। तो वो जितने भी पुलिस के लोग हैं, आप खुद ही सोचिए, सैलरी नहीं है उनका, डिपेंडेंस सैलरी पे होता है, उनका डिपेंडेंस जीपीएफ पे होता है। लेकिन जीपीएफ जब उनको निकालना है तो 1 साल के बाद जीपीएफ आएगा। सैलरी निकालना होगा तो आप देखिए कि ईद के लिए सैलरी नहीं होगा तो कौन देखेगा? ये सोसाइटी का पार्ट है, ये हमारी सोसाइटी के पार्ट है। हम मुलाजमों के खिलाफ नहीं है, हम जब भी बोलते हैं तो इस माफिया के खिलाफ बोलते हैं, हम मुलाजमों के खिलाफ नहीं बोलते हैं। लेकिन कुछ मुलाजम तो ओबियसली हैं जो करप्शन करते हैं, ओबियसली हम उनके खिलाफ तो बोलेंगे, जो ये नेक्सस चला रहे हैं, जो ये माफिया को सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं अपनी अपनी जॉब को बचाने के लिए या अपना ट्रांसफर को बचाने के लिए कुछ लोग करप्शन भी करते हैं, इस माफिया का साथ देते हैं। तो वैसे मुलाजमों को जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, अकाउंटेबल नहीं है, जो इंटेग्रल नहीं है अपनी नौकरी को लेके, हम उनके बिल्कुल खिलाफ हैं। ये लाइव शॉट था, अभी नमाज का वक्त भी है। तो बेसिकली आप लोगों को ये बोलना था कि आप देखिए कि आज भी इस टाइम पे 21वीं सदी होने के बावजूद जहाँ पे डिजिटल इंडिया है, वहां पे मुश्किल से इस टाइम पे आप सोच रहे हैं कि लोग बहुत कम देख रहे हैं। और वजह ये भी है कि तो रात है, और दूसरा ये है कि लाइट नहीं है, लोगों के पास मोबाइल फोन नहीं है। बहुत सारे रिश्तेदारों को मैं फोन कर रहा था लेकिन उनको फोन नहीं लग रहे हैं, क्योंकि कल गाँव जाना है या आज गाँव जाना होगा, कल ईद है। तो बहुत सारे लोग फोन नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि लाइट नहीं है, फिर पूरा बंद है। और हमारा एरियाज जो है, हमारे चनाब वैली के एरियाज जो है, वो सारे बैकवर्ड एरियाज हैं, गांव एरियाज हैं। तो गांव में बिजली नहीं होती है, इन्वर्टर नहीं होते हैं, जनरेटर्स नहीं होते हैं। सिटी एरिया में तो एक्सेप्शनली हो जाते हैं, गाड़ियां होती हैं लोगों के पास या जनरेटर होते हैं। लेकिन गाँव में जहाँ पे लाइट्स नहीं है, अगर कुछ भी अनसुना होता है, कुछ भी इस टाइम पे एक्सीडेंटल हो जाता है, क्योंकि आप जानते होंगे इस टाइम पे लैंडस्लाइड ज्यादा होती हैं, रोड्स खराब होते हैं, इस टाइम पे कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो ओबियसली उनको मड़वा हो, वड़वन हो, हमारे छात्रों हो, या बहुत सारे गाँव के एरियाज जो हैं, उनको अपने लोग को डॉक्टर के पास किश्तवाड़ लाना पड़ेगा। लेकिन जब किश्तवाड़ पहुंचेंगे, यहाँ पे सिटी स्कैन का मशीन नहीं होगा, यहाँ पे इनके पास एमआरआई का मशीन नहीं होगा। आप खुद सोचिए हमारी सड़कों की हालत क्या है जब वही बंदा वहां से आके डोडा की तरफ जाएगा, क्योंकि सिटी स्कैन किश्तवाड़ में नहीं होगा। जब डोडा की तरफ जाएगा तो सड़कों का क्या हाल होगा, उसको रास्ते में पता चलेगा कि सारी सड़कें बंद हैं और वो इंसान दम तोड़ देगा। लेकिन हम कब जागेंगे, मुझे यही समझ नहीं आ रहा है कि हम कब अवेयर होंगे, कब जागेंगे, इन चीजों के लिए खुद बात करेंगे। एज अ शहरी, एज अ टैक्स पेयर, पार्ट ऑफ टैक्स पेयर, एज अ पार्ट ऑफ एक सिविल सोसाइटी का, मुझे लगता है हम सब लोगों को जागना चाहिए, अपने अधिकारों का, जो आपके अधिकार है उनके लिए जागना चाहिए, उन अधिकारों की बात करनी चाहिए। आपके साथ फिर लाइव में जुड़ेंगे, तब तक के लिए सलाम।